नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज डीजीटी की तरफ से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि जो एसआईडी पोर्टल पे है ना तो उस पर जो बोल रहे हैं कि जो माइग्रेट करने वाले छात्र हैं उनका पीआरएन नंबर जनरेट किया जाना है और लगभग 90% जो लंबित छात्र हैं डीजीटी द्वारा सीधे पीआरएन नंबर जनरेट किए जाएंगे और हो भी गए हैं बहुत लोगों का। संबंधित जो आईटीआई है लॉगिन में डेटा दर्शाने का कुछ समय लगता है ना, कि जो आईटीआई के लॉगिन पे है वो डेटा दर्शाने में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन पीआरएन नंबर ट्रेनिंग लॉगिन में पाया जा सकता है। जो पीआरएन नंबर है वो ट्रेनिंग के जो छात्र हैं उसके लॉगिन में पाया जा सकता है, या सिर्फ एसआईडीएच के आईटीआई लॉगिन में आईटीआई ट्रेनिंग विवरण में भी छात्रवार भी जांच सकते हैं। तो ये मैं आपको खबर बता रहा हूँ 20 तारीख का। अब ये 21 तारीख और 22 तारीख तक में जो भी काम बचे हैं वो हो जाएंगे। इसको डीजीटी कह रही है कि हम इनको जो है तो कर लेंगे। क्रिएटर लॉगिन में सभी छात्रों के नाम दिखने में अभी 1-2 दिन और लग सकते हैं। हाँ, आप संडे है तो आप सोच रहे हो थोड़ा सा रुकिए, हो सकता है कि सोमवार और मंगलवार, मतलब सोमवार और मंगलवार तक में क्रिएटर लॉगिन पे सभी छात्रों का नाम दिखने लगेगा 1 या 2 दिन में, है ना। मैं उसको मंगलवार तक मान रहा हूँ कि मंगलवार तक में ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। और जो भी लंबित छात्र हैं पीआरएन नंबर जो जिनका जनरेट नहीं हुए हैं उस पर डीजीटी कुछ अपने बड़े फैसले लेने वाली है, या बड़े कुछ डिसीजन आने वाला है, या नोटिफिकेशन जारी करेंगे, या कुछ भी जारी करेंगे, या वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, या कुछ भी करें। लेकिन इस पर संभवतः सोमवार को 2 बजे के तक में ये फैसला लेने का उनको बोला गया है। हो सकता है कि शाम तक में आ जाए या मंगलवार को सुबह तक में आ जाए। क्या आप आईटीआई सीबीटी परीक्षा को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं? कृपया चिंता करना तुरंत बंद करें। स्वागत है आपका विषय लर्निंग में, जो आईटीआई सीबीटी परीक्षा में सफलता के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप ट्रेड थियरी, वर्कशॉप कैलकुलेशंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी का अभ्यास कर सकते हैं, ये सभी एक ही ऐप में। लेकिन किन ट्रेड्स के लिए? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा, वेल्डर, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। विषय लर्निंग आपको आईटीआई परीक्षा में सक्सेस के लिए उनके विशाल प्रश्न बैंक से कई ऑप्शंस प्रदान करता है। नंबर 1, प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट। नंबर 2, यूनिट टेस्ट, सभी सब्जेक्ट्स में प्रत्येक यूनिट के लिए 3 यूनिट टेस्ट। नंबर 3, मॉक एग्जाम, आपकी फाइनल परीक्षा के समान प्रारूप में 2 एग्जाम्स। क्या आपको मालूम है आप नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए भी इस अभ्यास का उपयोग कर सकते हैं? अभी इंतजार क्यों? एमआरपी से 78% कम, सिर्फ 149 रुपए में पाएं ये धमाकेदार डील। अभी फोन उठाएं और कॉल करें 7063706303 पर। लेकिन जो भी छात्र हैं उनके पीआरएन नंबर जनरेट करने के लिए डीजीटी ने अपनी रणनीति बना ली है, अपनी सारी चीज़ें बना ली है। वो कह रहे हैं कि हम 99% काम पूरा सफल करेंगे, 1% बचेगा। तो 1% हम तो मानते हैं कि 5-7% भी चीज़ें हैं, लेकिन अगर वो 99 का स्कोर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि डीजीटी बहुत सारी चीज़ें करने वाली है। तो जो छात्र हैं, देखिए अब आपके हाथ में कुछ है नहीं, आईटीआई के हाथ में अब कुछ है नहीं, स्टेट के हाथ में अब कुछ है नहीं। अब जो भी है ना तो डीजीटी ही कमाल दिखाएगी, और डीजीटी पर भरोसा रखिए। जितना हो सकेगा वो उनके लोग काम कर रहे हैं, शनिवार को भी काम कर रहे हैं, आज इतवार को भी काम कर रहे हैं, और इसको अपडेशन वो जरूर रात तक में कर देंगे संडे को, और सोमवार को आपको दिखने लगेगा। जो सोमवार को बचेगा उसको वो रात में फिर कर देंगे, तो मंगलवार तक में आपको दिखने लगेगा। और ये सब नंबर आपको 23 तारीख तक चढ़ाने हैं जो भी हैं। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मैंने डेट बढ़ाई है 23 तारीख तक,
23 जुलाई तक। तो इस बीच में सारे लड़कों की चीज़ें हो जाए, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं, निश्चित ही डीजीटी आपके काम पे लगा हुआ है। और ये जो SIDH जो आपकी ITI का लॉगिन है, उस पर जो है तो ITI ट्रेनिंग का जो विवरण है उसको छात्र बार भी जांच सकते हैं। और ITI के जो संबंधित ITI के लॉगिन में है वो डेटा थोड़ा सा माने टाइम लगता है। अब आप समझिए कि PRN नंबर लड़के का जनरेट हो गया तो फिर फीस कैसे कटेगी, फिर ये कैसे कटेगी, तो वो उस पर थोड़ा सी चीज़ें हो रही हैं। कुछ मोबाइल नंबर भी अपडेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम पहले बहुत बड़ी थी, अब प्रॉब्लम को करते थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। तो अब उस पर भी डीजीटी नज़र लगा रहा है और डीजीटी देख रहा है कि किन किन चीज़ों पर हम अभी काम कर सकते हैं। पहले बहुत बड़ा काम करने का था, अब बहुत सारी चीज़ों का समस्याएं समाधान हो गया। देखिए डीजीटी कभी भी नहीं चाहती और ना चाहेगी कि किसी स्टूडेंट का साल बर्बाद हो, टाइम बर्बाद हो। और वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि SID पोर्टल के लिए जो है तो बड़ी दिक्कत हुई है ना। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो बार बार बोल रहे हैं कि क्रिएटर लॉगिन में सभी छात्रों के नाम दिखने में अभी 1-2 दिन और लग सकते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे लगता है कि मंगलवार तक में ये सारी चीज़ें कर लेंगे, है ना। तो आई थिंक आज जो है तो कितनी तारीख हो गई आपकी, 21 हो गई और कल 22, तो सोमवार, और 23 तारीख तक है। तो ये 23 तारीख तक में सारी चीज़ें लग जाएंगे जो हमको बताए हैं। तो जनरली आदमी बोलता है कि सर 1-2 दिन तो लगेगा। तो 1-2 दिन भी अगर हम मान लेते हैं तो आज संडे है और कल मंडे है, तो मंडे को भी रात को 12 बजे तक में अगर ये सारी चीज़ें अपडेट हो गई तो मंगलवार का दिन आपका बचेगा और मंगलवार को सारी चीज़ें कर लेंगे। अगर कुछ ऐसा हुआ, मेरे हिसाब से अगर कुछ हुआ तो 23 तारीख से तो 4-5 दिन और बढ़ा देंगे, वो बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है कि 30 तारीख तक कर दें, 28 तक कर दें या 25 तक कर दें देख करके, या 1-2 तारीख तक कर दें। क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा अगर थोड़ा सा डेट बढ़ा देंगे तो कोई परीक्षा के जो समय है या प्रैक्टिकल का जो समय है उस पर कोई बहुत बड़ी गाज नहीं गिरने वाली है, उसके टाइम पर नहीं गिरने वाली है ना। तो ये जो अभी 23 तारीख तक बढ़ाए हैं तो उसको बड़े आराम से 1 हफ्ते तक बढ़ा सकती है डीजीटी। ऐसे अफसर बता रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम इतना जो है तो बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट को हम देंगे, स्टूडेंट के खाते में देंगे। लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम 23 तारीख के पहले जो हमने डेट दिया है उस डेट के पहले हम सारी चीज़ें कर लें। तो घबराइए नहीं। देखिए अब किसी के हाथ में कुछ है नहीं, अब हल्ला हाय तौबा मचाने से कोई वो है नहीं। हाँ निश्चित ही लड़के, देखिए कई लड़कियां आज फ़ोन की थी कि सर हम पहली बार हमको पता चला, हम 4 महीने से परेशान हैं। अब देखिए क्या बताऊं, मैं एक चीज़ आप लोगों को कहता हूं कि जो ITI कर रहे हैं ना, भले आपका सब कुछ है, लेकिन जब तक आप ITI करते हैं तब तक ITI टॉक्सों को देखिए ज़रूर। 10-15 मिनट आप अपने ज़िंदगी में अगर 15 मिनट आप देंगे तो रोज़ देंगे तो आप ज़रूर नई नई चीज़ें सीखेंगे। कल आप लोग ITI खोलेंगे, कई इसमें ITI जो है तो इंस्ट्रक्टर बनेंगे, कई को सरकारी, तो बहुत सारी चीज़ें न्यूज आती है ITI के बारे में, बहुत सारे नॉलेज की चीज़ें मैं बताता हूँ, अवेयरनेस की चीज़ें बताता हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। और जब तक आप ITI कर रहे हैं तो ज़रूर ITI टॉक्स अगर देखेंगे तो हम रोज़ अपडेट आपको सुबह 9 बजे के पहले डेली न्यूज आती नाती है, कहीं भले मैं चला जाऊँ, ये अलग चीज़ है। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, आसपास सफाई रखें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा और ये ITI टॉक्स हो देखिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। AG एंटरप्राइजेस विगत 15 वर्षों से नई ITI खोलने और पुरानी ITI में टूल्स सप्लाई के लिए जानी जाती हैं। AG एंटरप्राइजेस एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है जो कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अपनी सप्लाई और कंसल्टेंसी के लिए जानी जाती है। हमारी कंपनी ने अभी तक पूरे भारतवर्ष में 2000 से ज़्यादा ITI में लैब सेटअप किया है और सभी ट्रेड के लिए हमने सप्लाई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सोलर टेक्नीशियन
इन सभी ट्रेड में हमने लैब सेटअप किए हैं और हमारे पास सभी तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड उपलब्ध रहते हैं। नई और पुरानी ITI के लिए और टूल्स से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।